अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, ये किस्सा, ये वाक़या जो मैं आपको बयान करने जा रहा हूँ, इसके रावी शाम के एक मशहूर आलिम दीन हैं। वो कहते हैं कि शाम का जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, सब जानते हैं, उसका नाम दमिश्क है। और दमिश्क के बारे में ये जान लीजिए कि ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक शहर है, बड़ा खूबसूरत शहर है। वहाँ पर एक अमीर आदमी था, उसने मस्जिद बनाने का इरादा किया। और मस्जिदें जो हैं मुसलमान बनाते हैं, बड़े शौक़ से बनाते हैं। उसने देखा कि दमिश्क का जो जनूबी महल्ला है वहाँ पर काफ़ी वादी है, मगर वहाँ पर मस्जिद कोई नहीं है। तो उसने अपने एक मुलाजिम को बुलाया, उसने कहा ऐसा करो कि जो जनूबी महल्ला है ना, वहाँ पे जाओ, जाके मुनासिब ज़मीन तलाश करो और वहाँ पे हम मस्जिद बनाएंगे। ऐसा करना कि जिस वक्त तुम ये जगह तलाश कर लो मुनासिब, मुझको बताना, तो मैं भी वहाँ पर उसको जाके देख लूँगा। उसने कहा ठीक है। तो जी नाज़रीन इकराम, उस जो मुलाजिम था उसने जाके वहाँ पर उस इलाके में जगह तलाश करनी शुरू कर दी। चंद दिन गुजरे, हाँ जी, इधर उधर से पूछते पूछते उसको एक मुनासिब जगह जो है मिल गई। उसने देखा कि ये मस्जिद के लिए बड़ी मुनासिब जगह है, रकबा भी ठीक था, और ये जगह, इसकी मलकियत एक ऐसे शख्स की थी जिसके 4 या 5 बच्चे थे, गरीब आदमी था, घर में फ़क्र व फाका था, और ये ज़मीन उसे चंद दिन पहले ही वरासत में मिली थी। और यही जो ज़मीन है उसकी कुल कायनात थी। गरीब आदमी था, आमदन बड़ी महदूद। बहरहाल उसने ये जगह जो है वो फ़रोख्त करने के लिए रखी हुई थी। जगह बड़ी मुनासिब। लो जी, पूछा रेट क्या है, रेट बड़ा मुनासिब था, सौदा तय हो गया। तो वो अमीर आदमी था जिसने मस्जिद बनानी थी, उसने कहा कि मैं भी उस जगह को देखता हूँ। वो जगह देखने के लिए आ गया। जगह देखी, उसको बड़ी पसंद आई, रेट भी बड़ा मुनासिब था। अब वो अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इस दौरान जो ज़मीन का मालिक था ना, वो भी पहुंच गया वहां पर। हाँ जी, ज़मीन बेचने वाला भी मौजूद, खरीदने वाला भी मौजूद। कितना इसकी कीमत है? उन्होंने कहा जी कि 3.5 मिलियन लीरा। शाम की जो करेंसी है ना, उसको लीरा कहा जाता है। लो जी, अमीर आदमी ने वहीं खड़े खड़े 1 मिलियन लीरा का चेक काटता है। जो ज़मीन फरोख्त करने वाला था ना, उसको कहने लगा कि यह पकड़ो 1 मिलियन लीरा। तो वो कहने लगा कि बाकी मबलग किधर है? 3.5 मिलियन में से 1 मिलियन मुझको दे रहे हो, बाकी पैसे? उसने कहा देखो बात सुनो, बाकी पैसे मैं उस वक्त तुम्हें दूंगा जब तुम ज़मीन महकमा औकाफ के नाम लिख दोगे। वो जो बेचने वाला था उसने कहा कि महकमा औकाफ के ज़मीन के साथ क्या ताल्लुक है? तो अमीर आदमी उससे कहने लगा कि भाई, हम इस जगह पर मस्जिद बनाना चाहते हैं, और मस्जिद बनाने के लिए ज़रूरी है कि महकमा औकाफ के अंदर वो ज़मीन जो है वो महकमा औकाफ के हवाले कर दी जाए, उनके नाम रजिस्ट्री होगी। तो वो आदमी उससे कहने लगा कि अच्छा, तुम ये ज़मीन मस्जिद बनाने के लिए खरीद रहे हो? उसने कहा हाँ, यहाँ पे मैं मस्जिद बनाऊंगा। तो जो ज़मीन फरोख्त करने वाला था ना, कहने लगा ऐसा करो कि ये ज़रा चेक। उसने चेक पकड़ा, और मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आपको ताज्जुब होगा, कहने लगा कि ये चेक, यहां पर अल्लाह का घर बनेगा। उसने चेक को पकड़ के उसे टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया। कहने लगा कि मैं तुमसे ज्यादा इस बात का हकदार हूं कि मैं ये जमीन अल्लाह के लिए वक्फ करूं। ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें ये जमीन फरोख्त करूं और तुम इस पर मस्जिद बनाओ? मुझे अपने रब से हया आती है कि मैं उस जमीन की कीमत वसूल करूं जिस पर मस्जिद बनाई जाएगी। क्या मैं अल्लाह के घर की कीमत वसूल करूं? जाओ, मैं ये जमीन मुफ्त में देता हूं। नाज़रीन इकराम, वो अमीर आदमी बयान करता है कि मैंने पूरी जिंदगी किसी शख्स के सामने, कहता कि मैं कभी इतना नहीं झुका, अपने आप को किसी के सामने मैंने नीचा नहीं समझा जितना मैंने इस फकीर और गरीब इंसान के सामने मैं झुक गया। इसमें कोई शुबा नहीं है।
माली तौर पर वो गरीब आदमी था, मगर उसका दिल अमीर था, उसका नफ्स अमीर था। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना, आपसे पूछा गया ना अल्लाह के रसूल अमीर कौन होता है, आपने इरशाद सुना अल गना गना नफ्स, अमीर आदमी वो होता है जिसका दिल अमीर होता है। अगर मुझको कहने की इजाज़त दें तो मुझे कई दफ़ा तजर्बा हुआ है, जब मस्जिद की बात आती है ना तो कीमत को बढ़ा दिया जाता है। यार खुदा के बंदे, ये मस्जिद है, ओ जी हमने अल्लाह से नहीं कमाना तो किससे कमाना है, अल्लाह के घर से नहीं कमाना तो किससे कमाना है। नहीं मेरे अजीज़ों, ये गरीब आदमी जो है मेरे लिए, आपके लिए एक कुतवा बन गया। उसके पास कोई जायदाद नहीं थी, लेकिन उसके पास जो ज़मीन का टुकड़ा उसको विरासत से मिला, उसने उसको अल्लाह के घर के लिए वक़्फ़ कर दिया। और मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाना चाहूँगा। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था ना कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया के अंदर अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के अंदर उसका घर बनाएंगे। मेरे अजीज़ों, मेरे साथियों, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह के ऊपर क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखता है। मस्जिदें बनाया करो, मस्जिद की तामीर के अंदर हिस्सा लिया करो। और मैं पता क्या कहा करता हूँ, मैं कहा करता हूँ इवन एक ईंट जिसकी बज़ाहिर कोई कीमत नहीं लगती, महसूस होती है, लेकिन अजीज़ों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं उसके यहाँ अजर व सवाब मेरे और आपके तवक्को से भी कहीं ज़्यादा है।